आजमगढ़ में बुधवार को हिंदू रक्षा संघर्ष समिति द्वारा बांग्लादेश में हिंदू मठ मंदिरों पर हमले, तोड़फोड़, महिलाओं बच्चियों के साथ दुष्कर्म, दुकानों में लूटपाट जैसी घटनाओं के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि इतिहास ने देखा है कि हिंदुओं पर इस देश में कितना अत्याचार हुआ। बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत हिंदू जेनोसाइड, लोग पूछते थे मंदिर कैसे टूटे, और हिंदू मंदिरों के लिए आज जो दावा कर रहा है ये कब तोड़े गए थे, कैसे तोड़े गए थे, तो जिन पीढ़ियों ने नहीं देखा, जिन्हें उत्तर नहीं प्राप्त है, वो आज बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है और 90 के दशक में जो कुछ भारत के जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ, इन दोनों से इस प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। आगे की पीढ़ी हिंदू समाज की यह दंश न झेले, इसलिए इन विषयों का निपटारा अभी चाहिए। अगर गांव-गांव ये भारत के प्रत्येक जिलों में एक साथ प्रदर्शन हो रहा है, एक 3 दिनों की तिथि तय की है कि इस 3 से 4 दिनों में भारत के प्रत्येक जिले अपनी सुविधा से हिंदू समाज उठ करके खड़ा हो। अन्यथा दुनिया में धर्म के नाम पर अगर सर्वाधिक हत्या हुई है तो हिंदुओं की हुई है, और वो हत्या है 45 करोड़ से ऊपर। तो अब हम इस हत्या को, इस बलात्कार को और इस दंश को सहने को हम तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि चाहे कश्मीर में हिंदुओं का सफाया हो या अन्य स्थान पर, ये सब एक बार वही दोहराया जा रहा है। पूरे विश्व के 129 देशों में बसे हिंदुओं को दिखाना होगा कि आज भारत में कैसे गांव-गांव में हिंदू एकजुट हैं, सभी जाति मत से ऊपर उठकर एकजुटता का परिचय दे रहे हैं। कठोर कदम उठाने के वक्त होते हैं। मैं पूछूं कि जब बांग्लादेश के अंदर जो पूर्वी पाकिस्तान था 1971 में, और जो कुछ हुआ उसके 6 महीने बाद सैन्य कार्रवाई हुई, उसका एकमेव कारण यह था कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा कि आप आक्रमण करिए, तो जनरल मानेक शाह जो उस समय सेनाध्यक्ष थे, उन्होंने एक सवाल पूछा कि मैडम आप युद्ध जीतना चाहती हैं या लड़ना चाहती हैं? तो हमें युद्ध जीतना है, इसलिए सरकार के टाइमिंग पे हमें सवाल नहीं करना। हम सरकार के साथ कैसे कदम ताल करके इस देश का जनमत खड़ा है कि नरेंद्र मोदी जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय के पीछे हम खड़े हैं। इसलिए समय का चयन उनको करने दीजिए, लेकिन देश एकजुट होकर के बांग्लादेश ही नहीं, दुनिया के 129 देशों के हिंदुओं के साथ कैसे खड़ा होगा, ये हिंदुस्तान के हिंदुओं को दिखाना है। उन्होंने कहा कि आज बांग्लादेश में 1 करोड़ 20 लाख हिंदू हैं। जब इजराइल 55 लाख लोगों के लिए एक अलग देश बन सकता है, तो बांग्लादेश में जहां हिंदुओं की बहुत संख्या है, उसको भी हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। सैन्य कार्रवाई तो हस्तक्षेप का अर्थ क्या होता है? हस्तक्षेप कहते किसे हैं? सैन्य कार्रवाई शांति सेना की तरह से सेना उतरे वहाँ, बिना सेना के उतारे कोई विकल्प नहीं है। और 1 करोड़ 20 लाख हिंदू हैं, 8% हिंदू आबादी है बांग्लादेश में। अगर 55 लाख की आबादी इजराइल के यहूदियों के लिए एक देश बनाया जा सकता है, तो 1 करोड़ 20 लाख हिंदुओं के लिए बांग्लादेश का जो चटगांव वाला हिस्सा है, जिसमें हमारे 2 शक्तिपीठ हैं, ढाकेश्वरी देवी समेत, वो पूरा हिस्सा काट करके एक स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता है, ये तय करना है, और सरकार उसमें वहाँ के हिंदुओं की मदद करे। वहीं भारत के मुसलमान के लिए अलग देश के सवाल को लेकर उन्होंने कहा कि पहले ही जब बंटवारा हो रहा था, तब 23% मुसलमान के लिए 30% भूमि दे दी गई थी। जिनको अलग राष्ट्र चाहिए वह पाकिस्तान में चले जाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।